3 कहानियाँ जो आपके रिश्ते को बदल देगी। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कुछ कहानियाँ होती है जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। ये 3 कहानियाँ आपके दिल को छू लेगी और आपके रिश्ते में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। वो बदलाव साइकोलॉजी के तौर पे आएगा, इमोशंस के तौर पे आएगा, क्योंकि हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज होता है और वही मैसेज हमारे दिल को छू लेता है। सबसे पहली लव स्टोरी है, या यूं कहे कि रिश्ते के लिए स्टोरी है। ये प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में भी नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए उसी की प्रेम कहानी आप जानते हैं। वो लड़का खुश रहता था, उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। वो पढ़ने में बहुत ही तेज़ था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वह लड़की भी पढ़ने में काफ़ी सही थी। यह लड़का मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता ही था, लेकिन कोई बुरी नज़र नहीं डालता था। उसका वे फ्रेंडशिप के तौर पे होता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों ही पढ़ने में अच्छे थे, तो पढ़ाई से शुरुआत हुई बातचीत की। पहले तो काफ़ी कम बोले, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। विचारों का मेल खाने लगा, जिसकी वजह से दोनों को अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे कब दोस्ती प्यार में बदल गई कुछ पता ही ना चला। वह लड़के के साथ हमेशा वो लड़की रहना चाहती है, लेकिन लड़के को कुछ नहीं पता कि दोस्ती है, प्यार है, क्या है। अब पढ़ाई ख़त्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ समझ ही नहीं सका था। आखिर लड़की ने यह बात उसके दोस्तों को कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे, क्योंकि ये टॉपर था, अच्छी पढ़ाई कर लेता था। इसके साथ अब परीक्षा का समय आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दी कि ये लड़की के साथ इसका चक्कर है, और ये बात टीचर तक पहुंच गई। टीचर को भरोसा नहीं हुआ कि ये लड़का ऐसा कर सकता है। लड़के के पास पहुंचे। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से उसने बात करना बंद कर दिया। वो परेशान होने लगा। सब कुछ जैसे तैसे उसने परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वो बहुत खुश था, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बन गया। और उसके बाद उसने उसी लड़की के साथ शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था। इसके लिए वो चाहता था कि थोड़े अंक कम आएंगे चलेगा, लेकिन रिश्ता इसके साथ बनाना है। तो कुछ इस तरह की लव स्टोरी यहाँ पे थी। दोस्तों, इस स्टोरी से ये सीख नहीं मिलती कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए प्यार में, लेकिन अगर हमें सच्चा प्यार है तो कुछ भी मैनेज किया जा सकता है। ये हमें सीखना चाहिए। दूसरी एक स्टोरी है। दोस्तों, एक अच्छा कपल था। दोनों के बीच में बहुत ही प्यार था, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे किसी को इसकी जलन होने लगी। अक्सर होता है समाज में, आसपास के लोगों में, जब हम अच्छा रहने लगते हैं किसी को जलन होने लगती है और वही लोग एक विलन की भूमिका निभाते हैं। तो दोनों के बीच में ये अच्छाई देखकर उनके आसपास के लोग थोड़े जलने लगे। फिर धीरे धीरे एक शुरुआत की उन्होंने, दोनों में नफ़रत फैलाने की शुरुआत। कुछ भी घटना हो, समझ लीजिए कि वो देर से आए घर पे, तो तुरंत शक करने लगते थे कि कभी तो देर से नहीं आते, आज क्यों आए, कोई दिक्कत होगी, ऐसा है वैसा है। तो लड़की के दिमाग में ये चीज़ें भरने लगते थे। ऐसा ही लड़के के दिमाग में भी कि कहीं पे दोस्त बैठे है, लड़की देर से आई है, कि लड़की देर से नहीं आनी चाहिए, शायद किसी और के साथ प्यार में होगी, ऐसा। तो दोनों के दिमाग में धीरे धीरे ये शक का बीज बड़ा होने लगा। हालांकि सच्चाई कुछ नहीं थी, लेकिन शक का बीज बढ़ने लगा। फिर अचानक से
लड़की अपने मायके रहने जाती है कि नहीं अब यहाँ पे रह रही हूँ लेकिन थोड़ी इच्छा है कि मैं जाके आओ। मायके गई 15-20 दिनों के लिए, तो उस वक्त लड़का यहाँ पे थोड़ा बीमार होता है। तो वो जब भी लड़की से बात करता है ये तो बताता नहीं है कि मैं बीमार हूँ, उसको लगता है कि खामखा टेंशन लेगी तो उसकी वजह से वो बताता नहीं। लेकिन लड़की को शक होता है कि वो अकेला है, कुछ और कर रहा है, ऐसा है वैसा है, तो वो थोड़ी नाराज़ हो जाती है। तो फ़ोन पे बातें करना बंद कर देती है। धीरे धीरे उसकी बीमारी और बढ़ने लगती है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो बार बार ये चीज़ें होने लगती है और लड़की को लगता है कि वो कहीं और जा रहा है, किसी और के साथ रिश्ता है, ऐसा है वैसा है। शक का बीज बढ़ने लगता है। तो बातचीत ज़्यादा नहीं हो पा रही। बातचीत वो लड़का कह रहा है फिर भी वो नहीं मान रही कि नहीं ऐसा है वैसा है। तो ये शक का बीज इतना बड़ा होने लगा कि वो ये समझती है कि कोई झूठा बहाना करके बीमारी का मुझे वहाँ पे बुला रहा है। लेकिन बात इतनी सीरियस हो जाती है कि वो लड़का मर जाता है। अब लड़की यहाँ पे, लड़की को लगता है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर वो जब आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उसे लगता है कि एक बार मैंने बात कर ली होती, ऐसा है वैसा है, मान लिया होता, शक ना किया होता उतना। तो ये चीज़ होती है। हालांकि ये स्टोरी मैंने बहुत ही शॉर्ट में कही, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। हमारे दिमाग में शक का बीज उतना बड़ा होने लगता है कि कोई इंसान सच में कुछ बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है फिर भी हम मानने को तैयार नहीं। हम अपने ही विचारों को उन पर थोपने की कोशिश करते हैं, अपने ही चश्मे से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। तो कई बार आसपास के लोगों की ना सुने, अपने रिश्ते में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह से इतने महीनों सालों से रह रहे हैं, वो देखिए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शक का बीज कुछ भी करवा सकता है। तीसरी जो स्टोरी है, एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को ना रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे होने लगे। बाद में वह काफ़ी धनी हुआ। तो अंदर से कुछ एहसास भी होता था उसे। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को जाना ही नहीं। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसको देखते ही वो प्रेम में हो गया कि कितनी अच्छी है। तो काफ़ी देर से उसको देखता रहा, लेकिन नियति देखो, उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। यानी कि उस लड़के और लड़के दोनों के बीच में एक नज़दीकी आ गई। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख दिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि ये तो गूंगा होगा। हालांकि उस वक्त ये लड़की काम खोज रही थी, इसलिए इस लड़के ने ऐसा किया, काम पे रख दिया। लड़का भी जान गया था कि लड़की उसे गूंगा समझ रही है। इसके साथ ही ये लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब बात आगे बढ़ने लगी, चलने लगी। यही झूठ पे रिश्ते पनपने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत हुई। लड़के ने कहा किस तरह से माँ बाप का निधन हुआ। लड़की का प्रेम ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन लड़की समझती थी वो गूंगा है, इसीलिए ज़्यादा प्यार उसे करने लगे। जब उसे पता चला कि गूंगे होने का झूठ बोला है तो वो बहुत ही नाराज़ हुई, रोने लगी, दिन रात रोने लगी। तो लड़की अपने सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने को कहती थी, पहले बहुत ही बात करती थी, लेकिन अब तो पता चल गया है कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी है। डॉक्टर ने उसे बताया कि ये अब सच में बोल नहीं पाएगा। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा डॉक्टर ने बताया कि एक बीमारी अचानक उसे हो गई है। अब उस एक लेटर में लड़के ने लिखा था कि मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ, जिस घर में तुम काम करती थी मैं ही मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब यही झूठ का प्रायश्चित मैं करने जा रहा हूँ और सारे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ और एक ज़िंदगी की तुम नई शुरुआत करो, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन यही लेटर को पढ़ते वो बहुत ही रोई। मंदिर में गई, भगवान के सामने ऐसा
क्यों किया, क्या था। तो इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे, लेकिन लड़के को लग रहा था अब हमारी बात नहीं होगी, रिश्ता, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन ईश्वर ने दोनों के मन की बात सुनी। अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब याददाश्त खो बैठा तो लड़की को ना वो समझ पा रहा था ना जान पा रहा था। तो यही सीख है, रिश्ते में झूठ की बुनियाद पे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो गिर ही जाएगी। तो कभी भी झूठ बोलकर रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तो ये तीनों कहानियाँ बहुत ही खास है। कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी, कौन सी आसपास आपके घटती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे, GABF राजा मजमू लैला जो भी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।